हेलो एवरीवन, चलिए हम लोग देखते हैं सिंप्लीफिकेशन का क्लास नंबर 4 जो कि ओवरऑल मैथ्स का लेक्चर नंबर 10 है। आई होप कि स्पीड मैथ्स आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो। जो भी प्रैक्टिस शीट मैंने स्पीड मैथ्स में दिया था और लास्ट सिंप्लीफिकेशन के 3 क्लासेस में मैंने जितने भी शीट्स या प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको दिए हैं, तो आप सभी लोग इन सबको एकदम रिलीजियसली फॉलो कर रहे हो। ठीक है, आज हम लोग थोड़े पावर रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, थोड़े एक्सपोनेंट्स, सर्ड्स, ये सारी चीजें क्या होती है। ठीक है, बेस, पावर, पावर के रूल्स, एक्सपोनेंट्स के रूल्स, बेसिकली उन सब चीजों के बारे में जानेंगे। बट स्टार्ट करेंगे हम लोग एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन से। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। शुरू करते हैं आज का सेशन। ओके, सो जल्दी से बताओ, सब लोग जल्दी से बताओ। 4 स्क्वायर प्लस 3 क्यूब, 4 स्क्वायर 16 होता है। ठीक है, 3 क्यूब 27, 27 प्लस 16, 27 प्लस 13 40 और साथ में 3। ठीक है, तो कितना आएगा आंसर? 43। ठीक है, सी ये सारा क्वेश्चंस अभी आज के सेशन में लेने का कोई मतलब सेंस नहीं बनता था। ठीक है, बट क्योंकि हम लोग एक्सपोनेंट्स वगैरह पढ़ेंगे एंड मैं चाहता हूं कि हर सेशन में ही, हर क्लास में ही स्टार्टिंग के कुछ कुछ क्वेश्चंस थोड़े से इजी हो, सो दैट एक आपका फ्लो बना रहे। ठीक है, कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि कुछ क्लासेस के स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस बहुत टफ हो। ठीक है, सो इट डिपेंड्स कि किस तरीके का कंसेप्ट और किस तरीके का अप्रोच मैं आप सबके माइंड में फीड करना चाह रहा हूं। ओके, नेक्स्ट, स्क्वायर रूट आप सभी को तो आता ही है, सिंपल सी बात है। स्क्वायर रूट ऑफ 36 कितना होगा? 6 होगा। अब आप बताओ कि ये तो 6 हो जाएगा, यहां पे मैं 6 के साथ क्या ऐड करूं? 6 के साथ मैं क्या ऐड करूं कि 42 आ जाए? 6 के साथ मुझे 36 ऐड करना पड़ेगा। अब ये जो क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन मार्क है, इस क्वेश्चन मार्क का वैल्यू अगर मुझे 36 चाहिए, राइट, इस क्वेश्चन मार्क का वैल्यू अगर मुझे 36 चाहिए, देन मुझे क्या करना पड़ेगा कि क्वेश्चन मार्क के जगह पे मुझे क्या पुट करना पड़ेगा? प्लस और माइनस 6। ये वाला चीज मैंने जो होमवर्क क्वेश्चंस आप सभी को दिया था लास्ट क्लास में, 10 क्वेश्चंस, आई होप आप सभी ने कर लिया होगा। उसमें से एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन मार्क स्क्वायर इज इक्वल टू 49। याद आ रहा है ना? ठीक है, आई होप आप सब ने भी कर लिया होगा वो चीज। ठीक है, तो उसमें आपको प्लस माइनस 7 वाला कंसेप्ट मैंने बता दिया था। ओके, आगे बढ़ते हैं। 2 क्यूब टू द पावर 2 माइनस क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू 60। अब क्योंकि हमने एक्सपोनेंट्स का रूल नहीं जाना है, नहीं पढ़ा है, हम लोग इसको सिंपली करेंगे। ठीक है, 2 का क्यूब कितना होता है भाई? 2 का क्यूब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, तो कितना होगा? 8। 8 का स्क्वायर माइनस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 60। अब 8 का स्क्वायर होता है 64, 64 से कुछ माइनस करो तो आंसर कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 60। तो आप बताओ 64 से क्या माइनस करोगे आप? 64 से आप 4 माइनस करोगे। राइट, समझ में आ चुका है? चलो, ऑप्शन में नहीं है, नन ऑफ दिस आंसर। नेक्स्ट, 3 स्क्वायर इंटू 2 क्यूब डिवाइडेड बाई क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू 8। इसका आंसर देखने से पता चल रहा है, आई डोंट नो आप सबके आंख में ये चीज, ये ऑब्जर्वेशन आपने किया कि नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क का आंसर कितना आएगा? 9। ठीक है, चलो आराम से देखते हैं इसको पहले। 3 स्क्वायर इंटू 2 क्यूब डिवाइडेड बाई क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 8। अब 2 क्यूब मतलब क्या होता है? 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 4 और 4 इंटू 2 8। समझ में है ना पीछे? चलो, तो ये वाला इधर चला जाएगा। 3 स्क्वायर कितना होता है भाई? 3 स्क्वायर होता है 9। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। 3 क्यूब प्लस 2 टू द पावर 4 माइनस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब यहां पे ये चीज थोड़ा सा देखो इंटरेस्टिंग है कि हम लोग जो x लेके करते हैं वही है। 3 क्यूब कितना है? 27 है, प्लस 2 टू द पावर 4, 2 टू द पावर 4 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार 2 को आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इतना तो एक्सपोनेंट्स या पावर के बारे में आपको पता ही होगा, हालांकि हम लोग आज के क्लास में पढ़ेंगे अच्छे से, बट इतना तो आपको पता होगा। राइट, ओके, तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16। तो देखो मैंने 4 2 ले लिया और चारों 2 को मल्टीप्लाई करके कितना आया? 16 आया। तो 27 प्लस 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स। अब ये वाला माइनस एक्स इस साइड चला आएगा, तो यहां पे ये कितना हो रहा है? ये तो हमने किया ही था आज के क्लास के स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन ही था।
उसमें कुछ और था ना, 4 स्क्वायर था उसमें, अब देख लो जो पहला क्वेश्चन था उसमें 4 स्क्वायर था, तो वही चीज यहाँ पे भी है। ओके, तो 43 इज इक्वल टू कितना है, 43 इज इक्वल टू 2x, तो 2 इसके नीचे आ जाएगा, 43/2 इक्वल टू x। अगर मैं 2 से कैंसिल करूं इसको तो कितना आएगा, 21.5 या फिर 50, क्योंकि अगर 42 होता तो 21 आ जाता, 42 का आधा, 4 का आधा 2, 2 का आधा 1, ठीक है, क्योंकि 43 है तो 21.5 या 50 भी आप बोल सकते हो, ठीक है, थोड़ा अगर स्टैंडर्ड तरीके से अच्छे से लिखना चाहो तो। ओके, नेक्स्ट ये वाला देख लो। ओके, ये वाला देख लो क्या है, 2 to the power 5। फिर से आगे बढ़ते हैं, 2 into 2 4, 4 into 2 8, 8 into 2 16, 16 into 2 32, ठीक है, तो ये कितना आएगा 32 मल्टीप्लाइड, ठीक है, यहाँ पे तो प्लस था, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, क्या मल्टीप्लाई करना है 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स। अब ये वाला माइनस एक्स इधर जाएगा, 32 इंटू 27 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स, तो 2 नीचे आएगा, ठीक है, चलो 2 नीचे लाना है, ये सब बच्चों की तरह नहीं करेंगे हम लोग इसको कैंसिल ही करते हैं, 2 से कैंसिल करो 1, 2 से कैंसिल करो 16, ठीक है। अब बहुत तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, या तो आप ऐसा करोगे 27 इंटू 6, 27 इंटू 1, या फिर आप 16 इंटू 7 कर दो, कोई इशू नहीं है। चलो x का वैल्यू क्या होगा निकालते हैं, ठीक है, 16 इंटू 7 कितना होगा 112, तो 11 रहेगा, 16 इंटू 2 32 और 11 43, ठीक है, तो 432 इसका आंसर आएगा, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, अब आगे बढ़ने से पहले, ठीक है, मैंने 1-2 पेज छोड़ा हुआ था कि मुझे आप लोगों को ये सारा जो चीज है, ऐसा बात नहीं है कि हम लोग नॉर्मली नहीं कर सकते, बट कभी ना कभी हम लोगों को वैसे भी एक्सपोनेंट्स वाले चीजें तो पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है, तो क्यों ना हम लोग अभी इन सारी चीजों को सीख लेते हैं धीरे धीरे, ठीक है। चलो देखते हैं, तो सबसे पहले यहां पे देखो, सबसे पहले यहां पे देखो, अगर मैं ऐसा लिखता हूं a टू द पावर b, ठीक है, अगर मैं ऐसा लिखता हूं a टू द पावर b, तो ये जो a है ना, ये जो a है, इसको हम लोग ना बेस बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बेस बोलेंगे, ठीक है, बहुत सारा नाम हो सकता है। ये जो b है, इस b को हम लोग पावर बोल सकते हैं, कभी कभार डिग्री बोल सकते हैं, कभी कभार एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है, समझ में आ गया सबको, मैं एकदम धीरे धीरे आराम से समझा रहा हूं। तो बेस और ऊपर में पावर, अब इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है, इसका मीनिंग ये है कि ये जो बेस है, इस वाले नंबर पे हमको फोकस करना है। बेस क्या है a, अब a को कितनी बार लिखा गया है, a को b टाइम्स लिखा गया है, ठीक है, a को कितनी बार लिखा गया है, a इंटू a इंटू a इंटू a, ऐसा करते 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 कितनी बार लिखा गया है a को, a को कितनी बार लिखा गया है, a को b टाइम्स लिखा गया है। जैसे अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि मान लो 2 टू द पावर 5, इसका मतलब क्या हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2, अगर मैं ऐसा डॉट डॉट दे दूं तो मैं बोलूंगा कि 2 को कितनी बार लिखा गया है, 2 को 5 बार लिखा गया है, 5 टाइम्स लिखा गया है 2 को, ठीक है, 5 टाइम्स लिखा गया है, ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, अब इस चीज की, इन चीजों की हमको जरूरत क्यों पड़ी, इन चीजों की जरूरत इसलिए पड़ी हमको, जो मिक्स फ्रैक्शन का जो एक मैंने आप सभी को कारण बताया था ना, कि मिक्स फ्रैक्शन का इजाद, मिक्स फ्रैक्शन का जो इन्वेंशन है, वो मैथमेटिकल वर्ल्ड में हुआ क्यों, कि बड़े बड़े जो बहुत बड़े बड़े जो डिवीजन प्रोसेसेस थे, उन डिवीजन प्रोसेस को क्या किया गया, अगर आपको छोटा करके लिखना है, एक कॉन्साइज तरीके से लिखना है, कि इस पूरा का पूरा डिवीजन प्रोसेस वो चीज देख के ही समझ में आ जाए कि डिवाइजर क्या है,
और क्वोशंट क्या है, रिमाइंडर क्या है, ठीक है, कितनी बार डिवाइड हुआ है, ये सारा चीज आपको अगर एक झलक में पता करना है तो मिक्स फ्रैक्शन का इस्तेमाल आपको करना ही पड़ेगा। तो अब हुआ क्या कि एक्सपेरिमेंटल डेटा में इस तरीके से एक एक नंबर बहुत बार रिपीट हो रहा था, तो इस तरीके से लिखने में बहुत टाइम जा रहा था। और एक्सपेरिमेंट्स में क्या है कि बहुत बड़े बड़े वैल्यूज आते हैं, लार्ज वैल्यूज से हमको डील करना पड़ता है। तो वहां पे क्या हो रहा था, जैसे मान लो कि 71 टू द पावर 71, तो 71 इंटू 71 ऐसा करके बहुत बार लिखा गया, या 71 टू द पावर 10, ठीक है, तो 71 इंटू 71 इंटू 71 ऐसे लिखा जाता था। बट जैसे पावर वाला कंसेप्ट आया तो 71 टू द पावर 10, बस इतना लिखने से सबको समझ में आ जाता है। तो क्योंकि हम लोग एक राइटिंग स्क्रिप्ट बना रहे, क्योंकि हमने एक राइटिंग स्क्रिप्ट इजाद किया है, इन्वेंट किया है, तो हमको इस राइटिंग स्क्रिप्ट का कुछ एक पर्टिकुलर रूल्स भी, बेसिक कुछ रूल्स भी डिफाइन करना पड़ेगा। तो अभी हम लोग धीरे धीरे देखेंगे कि वो रूल्स क्या क्या होते हैं, ठीक है, ओके। तो सबसे पहले जो एक बेसिक एकदम रूल है, उसको यहां पे मैं नंबरिंग नहीं कर रहा हूं उसको, क्योंकि वो बहुत ही बेसिक है। a to the power 0 is equal to 1 provided a not equal to 0, ठीक है। इस दुनिया में anything to the power 0 is equal to 1, बट a खुद 0 नहीं हो सकता, यानी 0 to the power 0 वो अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है, उसके बारे में हम लोग ज्यादा बात नहीं करेंगे, ठीक है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के स्कोप से बाहर है वो, ठीक है, बट a to the power 0 is equal to 1, ओके। अभी हम लोग रूल पहले पढ़ते हैं। तो हम लोग जो पहले रूल जो देखेंगे वो हम लोग सेम बेस पे देखेंगे, यानी हम लोग बेस को चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल इसमें ऐसा कुछ हो गया कि 5 टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 टू द पावर 7। अब जब भी ऐसा होता है कि बेस सेम है बट पावर अलग अलग हो, पावर सेम हो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। सुन लो, पावर अलग अलग हो, पावर सेम हो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैंने क्या बोला कि सेम बेस समान होना चाहिए बस। तो बेस अगर समान होता है, तो बेस अगर समान होता है, आपका जो फाइनल आंसर होगा आप लिखोगे 5 टू द पावर 10। एंड ये लिखना एकदम ही लाजमी है, क्योंकि 5 टू द पावर 3 का मतलब क्या है, 5 इंटू 5 इंटू 5, आपने 3 बार 5 लिखा, मल्टीप्लीकेशन में लिखा, इंटू 5 टू द पावर 7 मतलब क्या है, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, तो 7 बार आपने 5 लिखा। तो पहले 3 बार 5 लिखा था, अभी आपने 7 बार 5 लिखा, तो इसमें क्या हो रहा है, आपने टोटल 10 बार 5 लिखा। तो टोटल 10 बार 5 आपको लिखने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है ना, पीछे समझ में आया। टोटल जो ये 10 बार 5 है, ये हमको लिखने की जरूरत नहीं है। हम लोग क्या कर देंगे, 5 टू द पावर 10 करके बोल देंगे उसको। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगर कभी भी ऐसा आता है 5 टू द पावर 13 डिवाइडेड बाई 5 टू द पावर 6 या फिर 5 टू द पावर 4, तो डिवाइड में क्या होगा, देखो डिवाइड मतलब ऊपर नीचे लिखा हुआ है, यानी 5 टू द पावर 13 लिखा हुआ है और 5 टू द पावर 4 लिखा हुआ है। तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा, अगर मैं इसको एकदम एक्सपैंड करके लिखूंगा इस ऊपर वाले नंबर को, तो मैं क्या लिखूंगा, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ऐसा करके 13 बार मुझे लिखना पड़ेगा। नीचे 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 4 बार लिखना पड़ेगा। तो नीचे के जो 4 5 है वो ऊपर वाले 4 5 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारे पास बचेगा कितना, ऊपर में तो 13 5 थे मल्टीप्लीकेशन में, सिर्फ 9 5 बचेगा मुझे मेरे पास, ठीक है। तो तो 5 टू द पावर 9 आएगा, ठीक है, समझ में आ गया ये 5 टू द पावर 9 आएगा। तो यानी हमको ये देखने को मिल रहा है कि मल्टीप्लिकेशन में हमको पावर्स को ऐड करना पड़ रहा है और डिवीजन में हमको पावर्स को सब्ट्रैक्ट करना पड़ रहा है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन अगर होता है तो पावर्स जुड़ जाता है, और वो देखो मतलब बहुत कॉमन चीज है ये मतलब मुझे आपको फील करवाने की जरूरत नहीं है। मल्टीप्लिकेशन का मतलब ही होता है कोई चीज बढ़ रहा है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या, वो चीज एक्सपैंड हो रहा है, तो इसलिए मल्टीप्लिकेशन के साथ एडिशन ही आपको याद आएगा, और डिवीजन मतलब कोई चीज छोटा हो रहा है, उसका अलग अलग भाग हो रहा है, तो यानी डिवीजन के साथ आपको सब्ट्रैक्शन ही ध्यान में आएगा, राइट।
चलो थोड़ा सा पानी पी लेता हूं मैं। ओके, नेक्स्ट यही बातें हम लोग करेंगे डिफरेंट बेस में। अगेन आपको पावर की चिंता करने की जरूरत है नहीं, पावर सेम हो अलग हो, आपको क्या करना है, ठीक है, आपको तो बेस डिफरेंट चाहिए। अब बेस डिफरेंट हो तो यहां पे एक बात आएगा, आप देखो जब बेस सेम था तो मैंने आपको बोला कि ये बेस सेम ही रहेगा, पावर्स जुड़ जाएंगे, ये बेस सेम ही रहेगा, पावर्स माइनस हो जाएंगे। अब जब बेस अलग होगा, अब जब बेस अलग होगा तो किसी को तो सेम होना पड़ेगा ना। अब जब बेस अलग हो रहा है तो किसी चीज को तो सेम होना पड़ेगा, तो क्या चीज सेम होगा, पावर सेम होगा। तो इसीलिए डिफरेंट बेस लिखने के बजाय, ठीक है, डिफरेंट बेस लिखने के बजाय हम लोग इसको ऐसा लिख के करते हैं, सेम पावर। यहां पे मैंने क्या लिखा था, सेम बेस, यहां पे लिखते हैं हम लोग सेम पावर, ठीक है। अब जो बेस है वो सेम हो ना हो उससे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। अब देखो सेम सिमिलर टाइप का एग्जांपल लेते हैं कि 5 to the power 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 to the power 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 to the power 3, ठीक है। यहां पे ऐसा करते हैं 15 to the power 7 डिवाइडेड बाई 3 to the power 7। अब यहां पे देखो क्या होगा, यहां पे 2 कितनी बार है, 3 बार है, 5 कितनी बार है, 3 बार है, तो इतना एक्सपेंड करके लिखने का क्या जरूरत है। अब दोनों को तो वैसे भी आपको मल्टीप्लाई करना ही है, अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और एक बार में बाहर 3 लिख दो, है ना। अगर 2 को आपको 3 बार मल्टीप्लाई करना है और अगर आपको 5 को भी 3 बार मल्टीप्लाई करना है और फिर वापस ये दोनों आपस में भी मल्टीप्लाई होंगे, समझ में आ रहा है ना, ये दोनों फिर से आपस में भी मल्टीप्लाई होने वाले हैं, तो पहले इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो और एक ही बार में आप पावर बाहर लिख दो। इट इज समथिंग लाइक, मतलब ये कहना गलत है बट हाँ दिस इज समथिंग लाइक 3 क्योंकि इसके सर के ऊपर भी 3 है, इसके सर के ऊपर भी 3 है, तो 3 को कॉमन लेके बाहर कर दिया, ठीक है। तो ऐसा मतलब लेमन लैंग्वेज में आप बोल सकते हो। तो यहाँ पे 2 into 5 कितना आ रहा है, 10, 10 to the power कितना हो रहा है, ये 10 to the power 3 हो रहा है, यानी जो कि 1000 होगा, राइट। अच्छा अब इसमें देखो 15 to the power 7 और 3 to the power 7, और दोनों को अगर डिवाइड होना ही है, दोनों को अगर डिवाइड होना ही है तो इतना टेंशन का क्या जरूरत है। अब 15/3 कर दो इसको और एक बार में बाहर आप 7 बैठा दो, तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे 5 to the power 7 हो जाएगा, बस डन है। तो बेस सेम के बारे में हमने देख लिया, मल्टीप्लीकेशन डिवाइड, और पावर सेम के बारे में भी हमने देख लिया, मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड। समझ में आ गया, ओके। अब एक आध और कुछ रूल है वो देख लेते हैं, ठीक है। नंबर 3 ये हो गया पावर ऑफ पावर। तो पावर अपॉन पावर में क्या है कि अगर मान लो कोई नंबर a है और इसके पावर में p लिखा हुआ है, फिर से इसके पावर में q लिखा हुआ है, फिर से इसके पावर में m लिखा हुआ है, तो जितना भी ये हो a टू द पावर आंसर में कितना होगा, p इंटू क्यू इंटू एम। एग्जाम्पल के तौर पे अगर यहाँ पे 5 टू द पावर 2 लिखा हुआ है और इसके पावर में फिर से आपके पास है 3, इसके पावर में फिर से आपके पास है 4, तो अल्टीमेटली यहाँ पे आंसर क्या होगा, 5 टू द पावर 2 इंटू 3 इंटू 4, तो आंसर कितना आएगा, 5 टू द पावर 24। ठीक है, क्लियर है। तो ये एक रूल है दूसरा सा, ठीक है। इसको इलेबोरेट करूं तो मैं इसको प्रूफ भी करके बता सकता हूं, बट आप लोगों को इतना नहीं चाहिए। नंबर 4 जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए वो है
चेंजिंग साइन ऑफ पावर, जो पावर है उसका साइन अगर आपको चेंज करना है, अगर पावर पॉजिटिव है तो उसको निगेटिव बनाओ, अगर पावर निगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बनाओ। सो धीरे धीरे देखो मैं आपको कहां तक लेकर के जा रहा हूं। हमने शुरू किया एकदम सिंपल स्टाइल में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जितने भी सारे आपको पावर दिख रहे हैं वो सारे पावर पॉजिटिव दिख रहे हैं कि नहीं, बताओ? पॉजिटिव दिख रहे हैं। अब कभी अगर निगेटिव आ जाए तो क्या करोगे? मैं एक बार रिकॉर्डिंग देख लेता हूं, ठीक है, सही से हो रहा है कि नहीं। चलो, एवरीथिंग इज गोइंग फाइन, ठीक है। सो चेंजिंग साइन ऑफ अ पावर, राइट। चलो देखते हैं, मतलब मेरे पास अगर कभी 5 टू द पावर -7 है बट मुझे पावर में निगेटिव नहीं चाहिए, मुझे पावर में निगेटिव नहीं चाहिए, मुझे पावर में पॉजिटिव चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? कुछ भी नहीं करना है आपको। पावर में पॉजिटिव चाहिए तो वो पॉजिटिव बैठा दो। अंदर क्या चेंज करना है आपको? अंदर इस नंबर का उल्टा ले लेना है बस, ठीक है। इस नंबर का उल्टा ले लेना है। कभी अगर आपके पास ऐसा 2/5 हो और यहाँ पे पावर 10 हो बट आपको पावर चाहिए -10, ठीक है। ऐसा नहीं कि निगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से भी निगेटिव बना सकते हो आप। 10 है, -10 करना है आपको, तो क्या करोगे? यहाँ पे 5/2 डालोगे, राइट। कभी अगर आपके पास है 1/7 एंड यहां पे है मान लो 12, ठीक है। तो यहां पे है 1/7 और टू द पावर 12, तो हमको करना क्या है? हमको पावर में -12 चाहिए। तो अगर हमको पावर में -12 चाहिए तो अंदर वाले नंबर को हम लोग कैसे चेंज करेंगे? अंदर वाले नंबर को क्या चेंज करेंगे? उल्टा कर देंगे। यानी देखो ये नंबर तो पहले से ही देखने में उल्टा लग रहा है, ये नंबर पहले से देखने में उल्टा लग रहा है कि नहीं? अब उसको अगर मैंने उल्टा किया तो ये 1/7 से फिर से 7 हो जाएगा, खत्म है बात, ठीक है। तो बस ये सारा चीज आपको जानना था कि पावर का साइन कैसे चेंज करते हैं, पावर ऑफ ए पावर, ये सारा चीज आपको जानना था, ओके। अभी जैसे हम लोग और आगे बढ़ेंगे, ठीक है, हम लोग और आगे बढ़ेंगे। समझो ध्यान से कि हमने इतना तो चीज देख लिया कि अगर नॉर्मल पावर हो यानी पॉजिटिव हो तो कैसे डील करना है, अगर हमारे पास निगेटिव पावर हो तो उसको कैसे डील करना है। अब हम लोग देखेंगे अगर मेरे पास पावर फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन पावर में, ठीक है, तो उनको बेसिकली क्या बोला जाता है? उनको सर्ड्स बोला जाता है, उनको सर्ड्स बोला जाता है। अब सर्ड्स समझने से पहले हम लोग एक बार के लिए हम लोग रूट्स समझेंगे कि रूट क्या चीज है। ऐसे तो हमने स्पीड मैथ में स्क्वायर रूट निकालना सीख लिया, क्यूब रूट निकालना सीख लिया, ठीक है, बट रूट के एकदम अंदर क्या खेल चल रहा होता है, रूट को एक्सप्रेस कैसे किया जा सकता है, ठीक है, वो चीज देखते हैं। अब बताओ रूट कहां से शुरू होता है? 2 से शुरू होता है। 2 वाले रूट का नाम क्या है भाई? 2 वाले रूट का नाम क्या है? स्क्वायर रूट। इसमें कौन सा सिंबल यूज होता है भाई? कौन सा सिंबल यूज होता है? ये वाला। बट क्या आपको पता है कि ये सिंबल यूज नहीं करके आप ये भी तो कर सकते हो कि ब्रैकेट देके टू द पावर 1/2, ये भी लिख सकते हो आप। क्या आपको पता है ये चीज? क्या आपको पता था? पता नहीं था तो पता कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक है। तो अगर मैं यहां पे 3 के सेंस में रूट बोलता हूं तो 3 के सेंस में कौन सा रूट आएगा? क्यूब रूट आएगा। क्यूब रूट को कैसे लिखा जाता है भाई? बाहर एक 3 दिया जाता है, बट अगर मुझे पावर में लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा? 1/3 लिखूंगा। समझ में आ गया? इसके बाद 4 आएगा, उसमें 4th रूट आएगा। तो मैं धीरे धीरे समझा रहा हूं आपको कि कैसे करते हैं इसको, और इसको 1/2 क्यों लिखते हैं, इसको 1/2 क्यों लिखते हैं, ठीक है, ओके।
तो सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि रूट 2 से ही क्यों शुरू होता है? ठीक है, आप ये बता दोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। बताओ, सोचो आप लोग। तब तक मैं इसका स्विंगिंग सही कर लेता हूं। बताओ, कम ऑन, टेल मी टेल मी टेल मी। रूट 2 से ही क्यों शुरू होता है? तो स्क्वायर रूट का बेसिक मीनिंग क्या है, एकदम डीप कोर मीनिंग क्या है स्क्वायर रूट का? कि कोई एक नंबर है, ठीक है, आपको उसका रूट निकालना है। रूट मतलब एकदम जड़ पे निकालना है, एकदम जड़ निकालना है कि वो नंबर बना कहां, कैसे। और आप जो रूट निकालोगे, वो निकालने का सेंस क्या होना चाहिए आपका? रूट निकालने का सेंस क्या होना चाहिए? रूट निकालने का सेंस होना चाहिए स्क्वायर रूट। यानी आप जब भी रूट निकालोगे तो आप देखोगे कि वो नंबर इस तरीके से बना होना चाहिए कि वो दो इक्वल हिस्सों में बट जाए। समझ में आ रहा है? वो नंबर दो इक्वल हिस्सों में बट जाए, राइट? या फिर आपको अगर क्यूब रूट निकालना है तो आप उसका जड़ निकालो, जो नंबर है उसके जड़ पे जाओ, उसका जड़ निकालो, देखो कि वो नंबर कैसे बना है, और कोशिश करो ये रिफ्लेक्ट करने का कि वो जो नंबर है वो जिस तरीके से बना हुआ है कि वो 3 इक्वल चीजों से बना हुआ है, 3 इक्वल चीजों में वो बटा हुआ है, उन्हीं को मिलाने से ये नंबर बन जाता है। जैसे एक बहुत ही एक सिंपल सा स्वीट सा नंबर है 64। अगर मैं 64 का रूट निकालूं, अब सामने से कोई बोलेगा कि स्क्वायर रूट या क्यूब रूट। हालांकि ये क्वेश्चन सामने से कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट, क्योंकि रूट का स्टार्टिंग ही स्क्वायर रूट से होता है, तो कोई अगर आपको बोलता है कि फाइंड आउट द रूट ऑफ 64, आप स्क्वायर रूट ही निकालोगे। अगर कोई और रूट निकालने को कोई बोलेगा, इसका मतलब क्या है, वो मेंशन भी कर देगा कि क्यूब रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट क्या निकालना है। अगर सिर्फ रूट बोला है यानी आपको मान के चलना है कि स्क्वायर रूट ही बोला होगा। एनीवेज, चलो हम लोग ऐसा एक सीन क्रिएट करते हैं। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, पानी पी लेता हूं, ठीक है? ओके, हम लोग ऐसा एक सीन क्रिएट करते हैं कि मुझे किसी ने 64 का रूट निकालने को बोला, तो मैंने पूछा भाई साहब कौन सा रूट, स्क्वायर रूट निकालूं या क्यूब रूट निकालूं? ठीक है, तो उसने बोला स्क्वायर रूट। अब मैं क्या सोचूंगा कि 64 कहां से आया है, 64 का रूट क्या है, जड़ क्या है, 64 कहां से जन्म लिया है। बट ये सारा जो मेरा थिंकिंग प्रोसेस है, ये उस सेंस में रहेगा कि 64 को जब मैं तोड़ूंगा तो दो हिस्सों में टूटना चाहिए, राइट? तो 64 कैसे टूटेगा दो हिस्सों में? 8 और 8, 8 इंटू 8। बट अगर वो इंसान बोलता कि क्यूब रूट निकालो, तो तब भी मैं 64 का जड़ निकालता, रूट निकालता, 64 का एकदम जो बर्थ प्लेस है उसमें मैं जाता कि कहां से पैदा होके आया है 64। बट ये सारा चीज मैं करता उस सेंस में कि 64 तीन इक्वल हिस्सों में बटना चाहिए। तो तीन इक्वल हिस्सों में कैसे बटेगा? क्यूब रूट ऑफ 64 क्या होगा? 4। ठीक है, यानी 4 इंटू 4 इंटू 4 ही होता है 64। समझ में आ गया आपको? ये वाला चीज समझ में आ गया? ओके, अब क्योंकि हम लोग स्क्वायर रूट में दो इक्वल हिस्सों में इसको तोड़ते हैं, इसलिए डिवाइडेड बाय 2 किया जाता है। क्योंकि हम लोग क्यूब रूट में तीन इक्वल हिस्सों में किसी नंबर को तोड़ते हैं, इसीलिए इसको डिवाइडेड बाय 3 किया जाता है। अगर मैं 4 लिखना चाहूं, अगर मैं 4 लिखना चाहूं तो इसको हम लोग बोलेंगे फोर्थ रूट। ठीक है, और ये लिखा जाता है इस तरीके से, यहां पे बाहर 4 होगा, ठीक है, और यहां पे ब्रैकेट के बाहर अगर पावर के फॉर्मेट में लिखना है, इसको बोला जाता है सिंबलिकली, इसको बोला जाता है, क्या बोलेंगे, मतलब विद द हेल्प ऑफ पावर। ठीक है, ये तो एक सिंबल हो गया, इस सिंबल के हेल्प से हम लोग लिख रहे हैं। तो अगर आपको फिफ्थ रूट लिखना है तो यहाँ पे 5 होगा, वहां पे 1/5 होगा। तो मैंने ये डिनोमिनेटर तो एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि स्क्वायर रूट है तो 2 से कनेक्टेड है 2, क्यूब रूट है तो 3 से कनेक्टेड है तो नीचे 3, क्योंकि तीन इक्वल हिस्सों में बांटना है आपको। अगर 4 से कनेक्टेड है तो 4, क्योंकि आपको 4 इक्वल हिस्सों में बांटना है, राइट? ओके, कभी आपने ये सुना है क्या, ये मैं अलग कलर से लिख देता हूं,
कभी आपने ये सुना है क्या कि 1, ठीक है, 1 रूट या फिर यूनिट रूट, इसका कोई सिंबल ये सुना है? ये कभी भी हमने नहीं सुना, ठीक है। अब क्योंकि 1 रूट, अच्छा मान लो कि इस दुनिया में अगर 1 रूट बोल के कोई चीज होता है, इंटरेस्टिंग है ना डिस्कशन। चलो मान लो कि अगर दुनिया में 1 रूट करके कुछ होता तो उसका मीनिंग क्या होता कि मान लो मुझे 64 का 1 रूट निकालना है या यूनिट रूट निकालना है, तो 64 का 1 रूट होगा क्या या यूनिट रूट होगा क्या? यानी मुझे पूरा एकदम डीप लेवल तक जाना है, रूट तक जाना है, और मुझे 64 को इस तरीके से एक्सप्रेस करना है कि वो एक हिस्से में बट जाए। तो कोई भी नंबर एक हिस्से में बटेगा तो वो क्या होगा? वो तो खुद ही होगा ना, वो नंबर खुद। तो 64 का 1 रूट क्या है? 64 ही है। दुनिया के किसी भी नंबर का 1 रूट क्या होगा? वो नंबर खुद ही होगा, यानी डिवाइडेड बाई 1 है। अगर देखो यहां पे तो 1 डिफॉल्ट में रहता ही है ज्यादातर, मैं इस 1 को भी एक्सप्लेन करूंगा कि ये क्यों है। यहाँ पे 1 डिफॉल्ट में रहता ही है, डिवाइडेड बाई 2, 3, 4 नहीं होगा, यहाँ पे डिवाइडेड बाई 1 होगा, यानी 1 डिवाइडेड बाई 1 तो क्या हो जाएगा? पावर 1। पावर 1 तो क्या हो गया? वो नंबर खुद। इसीलिए 1 का कोई रूट वाला सेंस नहीं बनता है। क्योंकि 1 का कोई रूट वाला सेंस नहीं बनता है तो 2 को बड़ा घमंड आ गया, तो 2 इज द स्टार्टिंग ऑफ द रूट। और क्योंकि 2 इज द स्टार्टिंग ऑफ द रूट, हमेशा इस स्क्वायर वर्ड को मेंशन करने की जरूरत भी नहीं है, रूट बोलेंगे तो स्क्वायर रूट ही मीन करता है। और इसीलिए क्यूब रूट में ये 3 लिखना जरूरी है, फोर्थ रूट में ये 4 लिखना जरूरी है। स्क्वायर रूट में यहां पे कभी भी आपने 2 दिखा है क्या लिखा हुआ? हार्डली यहां पे 2 लिखा हुआ रहता है, ठीक है। तो ये आपको नहीं दिखेगा बिकॉज दिस इज टू ऑब्वियस। क्योंकि अगर मैं ये कोई नंबर लिखूं तो आप लोग क्या बोलोगे? क्या लिखा हुआ है? 10 लिखा हुआ है। यहां पे अगर मैं कोई नंबर लिखूं, आप लोग क्या बोलोगे? क्या लिखा हुआ है? -11। बट आपने इसके टाइम तो नहीं पूछा कि भाई सर ये प्लस है कि माइनस है। पूछ के लिखना चाहिए था ना, मतलब पूछ के आपको प्रोनाउंस करना चाहिए था इसको। क्योंकि आप सभी को पता है कुछ भी सिंबल नहीं होता है तो इसको प्लस ही मान लेते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे कुछ भी सिंबल नहीं होता है तो इसको स्क्वायर रूट ही मान लेते हैं, या सिर्फ रूट बोला जाए तो उसको हम लोग स्क्वायर रूट ही मान लेते हैं, ठीक है। चलो अगर हमको इतना समझ में आ चुका है, ठीक है, अगर हमको इतना समझ में आ चुका है तो अब हम लोग इस 1 को एक्सप्लेन करने की और एक्सप्लेनेशन सुनने की ओर चलते हैं। कि देखो ये बेसिकली 1 क्या है कि उस पर्टिकुलर नंबर पे जो पावर चल रहा है। जैसे मान लो मैं कुछ एग्जांपल्स तो यहां पे दूंगा ही आप सभी को, ठीक है। जैसे मान लो स्क्वायर रूट ऑफ 24, ठीक है, स्क्वायर रूट है, ये समझ में आ रहा है? अच्छा, यानी जो 24 है इसके ऊपर तो कुछ भी पावर नहीं दिख रहा है आपको, तो बाय डिफॉल्ट 1 होगा। और इसको कितने हिस्सों में बांटना है? 2 हिस्सों में, ठीक है। अब यहां पे आ गया 48, ठीक है। अब आप देखो जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 48, तो 48 के पावर में तो कुछ भी नहीं है यानी 1 है, और इसको 2 हिस्सों में बांटना है। अब यहां पे मान लो आपके सामने आ गया 13 टू द पावर 5। अब आपने 13 लिखा। अब देखो 13 के ऊपर क्या पावर है? 13 के ऊपर कौन सा पावर है? 13 के ऊपर पावर है 5, बट स्क्वायर रूट है तो इसको 2 हिस्सों में बांटना है। मान लो ऐसा कुछ लिखा हुआ है 191, ठीक है। तो 191 आपने लिख दिया, तो डिवाइडेड बाई 3 तो होगा ही क्योंकि क्यूब रूट है, आपको दिख ही रहा है डिवाइडेड बाई 3 होगा क्योंकि क्यूब रूट है। बट 191 के ऊपर क्या पावर है? 4, तो वो 4 भी बैठाना पड़ेगा आपको, ठीक है। और ऐसा नहीं कि आपको बस रूट से ये वाला निकालना आना चाहिए, आपको इस वाले से भी ये वाला निकालना आना चाहिए। जैसे कर लेते हैं और 2 कर लेते हैं, चलो, कि 117 टू द पावर 10/5, 10/7, और 12 टू द पावर 11/5। अब देखो 117 के ऊपर डायरेक्ट पावर क्या है भाई? बताओ सब लोग, आप लोग बताओ, पीछे सोचो। 117 के ऊपर डायरेक्ट पावर क्या है? 10। तो 100 यहां पे रूट तो होगा, 117 टू द पावर 10 तो आएगा ही।
और कौन सा वाला रूट है, अब डिवाइड में देख लो कि डिवाइड में क्या दिया हुआ है 7, यानी 7th रूट है तो बाहर 7 आएगा। यहां पे देख लो रूट 12 के पावर में क्या दिया हुआ है 11, 12 के पावर में 11 दिया हुआ है, डिवाइडेड बाई 5 है, यानी कौन सा रूट है 5th रूट है। तो अच्छा एक चीज बताओ, हम लोग इसको रीड आउट कैसे करते हैं? जैसे अगर मुझे इसको रीड आउट करना है तो कैसे रीड आउट करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 24। इसको कैसे रीड आउट करेंगे, 24 टू द पावर 1/2 या 24 टू द पावर हाफ। इसको क्या बोलेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ, स्क्वायर रूट है ना किसका, 13 टू द पावर 5, स्क्वायर रूट ऑफ 13 टू द पावर 5। इसको क्या बोलेंगे, 13 टू द पावर 5/2, ठीक है, 12 टू द पावर 11/5, फिफ्थ रूट ऑफ 12 टू द पावर 11। तो प्रोनाउंसिएशन भी आना चाहिए, सीख लो, ठीक है, आपके जूनियर्स आपके छोटे भाई बहन पूछेंगे तो आना चाहिए, ठीक है, तो मेरा भी थोड़ा सा सम्मान रह जाएगा कि कुछ सीखा है अच्छा सा। चलो तो ये वाला चीज तो हमने देख लिया। अब बेसिक कुछ चीजें देख लेते हैं जो इन्हीं सब चीजों से निकल करके आया है। जैसे अभी अगर मैं a टू द पावर हाफ इंटू a टू द पावर हाफ लिखता हूं, तो यहां पे आपको पता है कि अगर मल्टीप्लाई होता है बेस सेम में, अगर मल्टीप्लीकेशन होता है तो पावर क्या हो जाएगा भाई, ऐड हो जाएगा। तो हाफ प्लस हाफ, हाफ प्लस हाफ यहां पे क्या होगा 1। तभी तो शायद आपने देखा होगा रूट ओवर ए इंटू रूट ओवर ए इज इक्वल टू ए, है कि नहीं? या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो रूट ओवर ए इंटू ए, यानी रूट ओवर ए स्क्वायर, और हमको पता है स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे का दुश्मन है तो ये ए हो जाएगा। इसीलिए हम लोग ये बोल सकते हैं कि रूट 5 इंटू रूट 5 इज ऑलवेज 5, ठीक है, रूट 7 इंटू रूट 7 इज ऑलवेज 7, इसीलिए ये सारा चीज बोला जा सकता है। अच्छा अभी अगर अलग अलग हो तो क्या होगा, अलग अलग हो भी तो मल्टीप्लाई होगा, रूट से बाहर नहीं निकलेगा, बस बात वही है। जैसे मान लो रूट ओवर 10 इंटू रूट ओवर 3, तो क्या होगा, रूट तो रहेगा ही, 10 इंटू 3 30 हो जाएगा। रूट ओवर 5 इंटू रूट ओवर 24, तो क्या हो जाएगा, रूट ओवर 120 हो जाएगा। इन सब चीजों को फिर से और थोड़ा हम लोग कभी कभार और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बट फिलहाल मैं नहीं कर रहा हूं। रूट ओवर 6 या फिर रूट ओवर 12 रूट ओवर 3 इंटू रूट ओवर 12, ये कितना होगा बताओ भाई, क्या ये रूट में ही रह जाएगा, नहीं, रूट ओवर 12 इंटू रूट ओवर 3, 12 इंटू 3 36, और रूट ओवर 36 क्या होता है 6 होता है, ठीक है। ये सारी चीजें समझ में आ गई। तो ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट तो नहीं, मतलब बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि आज हमने थोड़ा बहुत कवर किया है। आगे और हम लोग जब एकदम बेहतरीन क्वेश्चंस लेके आएंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में, तो हम लोग देखेंगे कि कैसे सॉल्व करते हैं। आज क्योंकि स्टार्टिंग है तो एकदम हल्का फुल्का सा पार्ट आप करो, और इसलिए मैं एकदम स्क्रैच लेवल से बेसिक से शुरू कर रहा हूँ, कीपिंग इन माइंड कि ये सारी चीजें किसी को पता ही नहीं है, एकदम बिगिनर्स हो आप सब लोग, ठीक है, बस हल्का फुल्का सा नंबर्स पता है, बट बाकी ये सारा रूल्स पता नहीं है, तो मैं उसी सेंस में मैं समझा रहा हूं, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो ये रहा क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैलकुलेट करके नहीं करेंगे, ठीक है, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को हम लोग फिर मतलब कैलकुलेट तो करेंगे बट पार्ट पार्ट नहीं करके थोड़ा सा पावर वगैरह में खेलते हैं। चलो 2 टू द पावर 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 टू द पावर 3, तो क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 8 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 80, ठीक है, तो ये क्वेश्चन मार्क इधर जाएगा और ये 80 इधर आएगा, तो 2 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाई 80 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब आप अगर इसको 8 से काटोगे तो आप खुद सोचो 2 टू द पावर 8 का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। देखो आप लोग ऐसा बोल सकते हो कि इसका आंसर बहुत इजीली निकल सकता है, 8 से ये कट गया
मतलब ये 8 पूरा कट गया, ये 8 से 10 कट गया, फिर 2 से ये कट गया तो 2 टू द पावर 4 हो गया, 2 से ये कट गया तो 5 हो गया, तो 16/5 इसका आंसर होगा। आई एग्री 16/5 होगा इसका आंसर। बट क्योंकि हमने पावर के बारे में अभी अभी देखा है तो थोड़ा बहुत पावर को यूज करते हैं ना, यूज करते हैं। 2 टू द पावर 8, 2 के पावर का सारा वैल्यू आपको याद रखना है, सारा का सारा, ठीक है, यानी सारा का सारा इन द सेंस टिल 2 टू द पावर 12, 13 ऐसा आपको याद रखना है, ठीक है। ओके, तो अब यहां पे देखो कि 2 टू द पावर 8 क्या होगा, 2 इंटू 2 4, देखते रहना फिंगर्स में, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 32, 32 इंटू 2 64, 64 इंटू 2 128, 128 इंटू 2 256, ठीक है। तो 256 आ गया। मैं 16 से काटता हूं, 16 का टेबल आता है 16 5 सा 80 और 16 इंटू 16 होता है 256, ठीक है। तो ऐसा करके भी आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो जस्ट वो थोड़ा सा हैबिट लेके आओ अपने अंदर कि थोड़ा सा पावर्स में डील करना है। अब देखो ये पावर के ऊपर पावर है, पावर के ऊपर पावर है, तो ये कितना होगा भाई, ये होगा 4 टू द पावर, अगेन अगर मैं 4 क्यूब 64 लिख देता तो क्या फर्क पड़ता, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, 64 का स्क्वायर 4096 होता, ठीक है। यहां पे भी आप ऐसा कर सकते हो 4 टू द पावर 6, ठीक है, 4 टू द पावर 6 भी आपको याद रखना है, ठीक है। बेसिकली 4 टू द पावर 6 याद नहीं रखना है, 4 टू द पावर 6 होता है 64 का स्क्वायर या फिर 16 का क्यूब, ठीक है। मैं लिख देता हूं 4 टू द पावर 6, 64 का स्क्वायर और 16 का क्यूब, ये तीनों ही चीजें एक ही हैं और ये तीनों क्या है 4096 है, राइट, समझ में आ गया। ओके, तो अब यहां पे देखो ये क्या आ रहा है 240 प्लस क्वेश्चन मार्क, यानी इसका वैल्यू है 4096 और माइनस में करना है हमको 240 जो कि इक्वल टू आएगा क्वेश्चन मार्क के, ये इधर आके तो माइनस ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3856, ठीक है, 3856। नेक्स्ट 2 टू द पावर 6 कितना होता है बताओ, 2 टू द पावर 5 तो 32 है, 2 टू द पावर 6 कितना होगा 64, अगर ये 64 है क्वेश्चन मार्क को 16 होना पड़ेगा, ठीक है। 2 टू द पावर 6 अगर 64 है तो क्वेश्चन मार्क को 16 होना पड़ेगा तभी 80 बनेगा। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, ये वाला क्वेश्चन पिछले सेशन का है ना, यहाँ पे रह गया था आई गेस, कोई नहीं चलो कर लेते हैं, यहाँ पे कुछ एक दूसरा एक क्वेश्चन था, ठीक है, कुछ एक दूसरा पावर का क्वेश्चन होगा, चलो रिवीजन ही हो जाएगा हमारा, थोड़ी ना अभी आप लोग इतने एफिशिएंट हो चुके हो, हमारा रिवीजन ही होगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। 22 11 का टेबल है तो 9 आएगा यहाँ पे, 2/9 इंटू 900, तो यहाँ पे 200 हो गया, 200 के साथ क्या ऐड करेंगे कि 300 आ जाए 100, उस हिसाब से ये कितना होगा, नन ऑफ दिस होगा। यहाँ पे मैंने ऑप्शंस तो चेंज कर दिया था, मैंने क्वेश्चन चेंज नहीं किया था, इसमें शायद गलती हो गया था, कोई इशू नहीं, चलो नेक्स्ट 2 टू द पावर 6, हाँ ऐसे क्वेश्चन देखो आपको कैसे करने हैं, इसको सॉल्व नहीं करना है, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है इनिशियली। 2 टू द पावर 6 इंटू 4, देखो इस 4 को ना, इस 4 को आप लिख सकते हो, इस 4 को आप लिख सकते हो क्या 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टू द पावर क्वेश्चन मार्क। अब देखो अगर बेस सेम है, पावर कुछ भी हो, पावर ऐड हो जाएगा, तो यहां पे हो जाएगा 2 टू द पावर 8 इज इक्वल टू 2 टू द पावर क्वेश्चन मार्क, यानी क्वेश्चन मार्क का वैल्यू 8 आया, ठीक है। दोनों तरफ का बेस इक्वल टू का लेफ्ट हैंड साइड और इक्वल टू का राइट हैंड साइड, दोनों तरफ का बेस सेम हो गया तो पावर भी सेम होना चाहिए, तो इधर 8 है तो ये क्वेश्चन मार्क भी 8 होगा। 64 टू द पावर 6, चलो देखते हैं 64 टू द पावर 6, 64 क्या होता है भाई बताओ, 64 क्या होता है, 4 का क्यूब होता है, और बाहर में तो 6 पहले से है, समझो ये जो मैंने 4 का क्यूब लिखा है ना, ये सिर्फ 64 को लिखा है और बाहर में तो 6 पहले से है, इंटू 16, 16 क्या होता है, 16 होता है भाई 4 का स्क्वायर,
अब देखो पावर ऑन ए पावर, ठीक है, पावर अपॉन ए पावर, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, तो 4 टू द पावर 18 इंटू 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टू द पावर क्वेश्चन मार्क। तो दिख ही रहा है बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो क्वेश्चन मार्क का वैल्यू कितना आएगा भाई? क्वेश्चन मार्क का वैल्यू आएगा 20, ठीक है। यहां पे 4 है, यहां पे 4 है, तो पावर्स ऐड हो जाएगा अगर बेस सेम होता है तो, ठीक है। नेक्स्ट, चलो ये तो बहुत सही क्वेश्चन है। अगर किसी को अच्छे से मतलब ध्यान है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है, तो बहुत सारी चीजें यहां पे आसान हो सकती है। जैसे 18 है ना, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट पूरा आप कैंसिल कर सकते हो। 18 22 इसका आंसर ये आएगा, ठीक है। क्वेश्चन मार्क का आंसर आएगा 22। कैसे देखो, मुझे ये पता था कि नीचे 6 क्यूब है, ठीक है, मैं एक बार लिख देता हूं क्वेश्चन। सिक्स टू द पावर क्वेश्चन मार्क डिवाइडेड बाई 1296। अब देखो नीचे क्या है, 6 क्यूब है, ऊपर क्या है, यहां पे क्या है, इसको रहने दो आप, इसको रहने दो। 216 क्या होता है, 216 क्या होता है, 6 का क्यूब भी होता है, उसको अभी रहने दो। 6 इंटू 36, यह है 6, यह है 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर और 6 मिलके मल्टीप्लाई होके क्या होगा, 6 क्यूब ही तो होगा। तो कैलकुलेशन करने की क्यों जरूरत है, ये दोनों तो वैसे भी कट जाएगा ना, अब करके देख लो। 6 क्यूब 216 होता है और 36 इंटू 6 216 होता है। तो पावर में ट्रीट करो, आपका प्रोसेसिंग, माइंड का प्रोसेसिंग पावर में करो, ना कि नंबर्स में कैलकुलेट करके। 36 होता है 6 स्क्वायर और ये है 6 स्क्वायर और 6 क्यूब होगा और ये 6 क्यूब है। नेक्स्ट ये वाला चीज देख लो, यहां पे 6 टू द पावर 18 होगा और ये 36 का स्क्वायर है, यानी 6 टू द पावर 4, 18 और 4 हो गया 22। अब देखो होता क्या है, ये 216 को मैं लिख सकता हूं 6 क्यूब, बाहर में 6 है, इसको मैं लिख सकता हूं 36 का स्क्वायर, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 टू द पावर 18, यहां पे भी सेम सीन बनेगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 टू द पावर 18 इंटू 6 टू द पावर 4 इज इक्वल टू 6 टू द पावर क्वेश्चन मार्क। तो ये दोनों ऐड हो जाएगा और लिखने ही नहीं वाला मैं स्टेप्स, ठीक है, देख लो बहुत लिख लिया। बेस सेम है तो पावर्स ऐड होगा, तो कितना हो रहा है 22, ठीक है। नेक्स्ट चलो यहां पे क्या है भाई, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, 2 टू द पावर 6 ये पे लिखता हूं, 2 टू द पावर 6 माइनस 4 क्यूब क्या होता है 64 क्वेश्चन मार्क। 2 टू द पावर 6 क्या होता है भाई बताओ, 2 टू द पावर 6 क्या होता है, 64 ही तो होता है ना। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 32, 32 इंटू 2 64। सो देख लो 6 में है, सो 2 टू द पावर 6 इज क्या होगा गाइस बताओ 64, तो 64 माइनस 64 0। नेक्स्ट ये क्या है, चलो देखते हैं। 10 स्क्वायर 100, 100 माइनस 25 75 हो गया, ऑरेली करो जितना होता है ऑरेली करो, ठीक है, प्लस 8 बाई क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 15, ठीक है। 100 माइनस 25 75 प्लस 2 क्यूब 8 डिवाइडेड बाय क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 15। अब ये वाला नंबर इधर जाएगा, तो 8 बाई क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू कितना होगा 15 माइनस 75 माइनस 60 हो गया, माइनस 60 इधर आएगा, क्वेश्चन मार्क इधर जाएगा, तो 8 बाई माइनस 60 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो यहां पे 2 से काटने से, सॉरी 4 से काटने से 2, 4 से काटने से 15, तो माइनस 2 अपॉन 15, माइनस 2 अपॉन 15 होगा आंसर, ठीक है, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट 9 स्क्वायर, 9 स्क्वायर तो भाई 81 हो गया, ठीक है, प्लस 8,
81 प्लस 8 89 हो गया, प्लस 1 81 प्लस सॉरी 89 प्लस 1 90 हो गया, 90 बाई क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 15। बहुत सिंपल है, 15 से काटो भाई 6 होगा, ये इधर आएगा। क्या था इसमें, क्या था इसमें, 81 प्लस 8 89 प्लस 1 90 डिवाइडेड बाई 90 को कौन से नंबर से डिवाइड करो कि 15 आ जाए, 6। ऐसा भी सोच सकते हो, इतना लिखने का थोड़ी ना है। 512 किसका क्यूब रूट है, किसका क्यूब रूट है, 512 के जर में जाओ, ऐसा कौन सा नंबर है जो 3 बार रिपीट होगा तो 512 बना देगा, 8 8 इंटू 8 इंटू 8 इज 512। ये हो गया 8, प्लस में कितना है, प्लस में 16 माइनस क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 25। तो ये तो 24 हो रहा है, 24 से कुछ माइनस करे तो 25 कैसे आ सकता है, अच्छा -1 होगा। समझ में आया, पकड़ में आया ये चीज, आप खुद सोचो। हाँ ऐसा 24 से मैं क्या माइनस करूं कि 25 हो जाए, थोड़ा सा सुन के शॉक लग रहा है, थोड़ा सा ऑकवर्ड है। हाँ बट अगर मैं ऐसा बोलता 24 से मैं क्या माइनस करूं कि 20 बन जाए, क्योंकि माइनस करना मतलब रिड्यूस करना, तो 24 से मैं क्या माइनस करूं कि 20 मिल जाए, आप बोलोगे 4, बट 24 से मैं क्या माइनस करूं कि 25 बन जाए, ये कैसे हो सकता है भाई। चलो थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से करते हैं। अब क्वेश्चन मार्क इधर जाएगा, ये तो माइनस क्वेश्चन मार्क है, तो उस साइड जाके क्या हो जाएगा, प्लस क्वेश्चन मार्क। ये 25 प्लस में, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 24 माइनस 25, तो क्वेश्चन मार्क का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1। तो ये चीज ऐसा करने का जरूरत था ही नहीं। आप खुद अपने दिमाग से सोचो कि छोटे नंबर से बड़ा नंबर बन रहा है, यानी जो माइनस हो रहा है उस वो फिर से माइनस होगा, तो यानी ये जो क्वेश्चन मार्क है ये जरूर -1 है, तो माइनस ऑफ -1 +1 बन रहा है, राइट। नेक्स्ट 2 टू द पावर 6, भाई रट्टा करवा दिया मैंने आपको। 2 टू द पावर 6 64 64 64 64, 2 टू द पावर 6 है तो 6 से शुरू होगा, 64 64, ठीक है, -27, ठीक है। इस क्वेश्चन मार्क को यहीं पे इधर भेज दो और इस 25 को इधर माइनस में लेके आ जाओ, ठीक है। तो 64 माइनस 52, तो कितना होगा भाई आंसर, सॉरी 12 होगा, ठीक है, आंसर इज 12, ठीक है। समझ में आ रहा है, एकदम सिंपल सिंपल है। थोड़ा सा परसेंटेज डाला है मैंने इसमें, ठीक है, हल्का सा परसेंटेज डाला है इसमें, ओके। क्योंकि देखो अल्टीमेटली आपको सिर्फ एक कैटेगरी का क्वेश्चन थोड़ी ना करना है कि सिर्फ परसेंटेज, सिर्फ प्लस माइनस, सिर्फ मिक्स फ्रैक्शन, सिर्फ एक्सपोनेंट्स, वो तो मैं पढ़ा रहा हूं आपको ऐसे। कैटेगरी तो छोड़ो, चैप्टर भी तो नहीं लिखा रहेगा ना, थोड़ी आपको पता रहेगा कि ये परसेंटेज का क्वेश्चन है, परसेंटेज हेडिंग मार के थोड़ी रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस हेडिंग मार के थोड़ी रहेगा, सब मिक्स करवाना है। तो धीरे धीरे हम लोग मिक्स क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे, ठीक है। किसका इसका क्यूब रूट क्या होता है भाई, 729, कौन सा 3 नंबर मिलके 729 बनता है, 9 इंटू 9 इंटू 9, तो 9 हो गया, प्लस में स्क्वायर रूट ऑफ 49 7 हो गया, 2 टू द पावर 4 16 हो गया, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क बाई 100 इंटू 16, ठीक है, क्वेश्चन मार्क बाई 100 इंटू 16, राइट। तो यहां पे कितना हो रहा है, 16 प्लस 16 32, इंटू, तो 16 से आप काटो इसको, 2 आएगा, इधर 2 मल्टीप्लाई करो, सॉरी 100 मल्टीप्लाई करो, 200 आ गया आंसर, ठीक है, बहुत सिंपल है, ठीक है, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग कुछ चीजें जानेंगे। क्या एक बेसिक चीज जानना है हमको, स्वैपिंग ऑफ परसेंटेज। क्या परसेंटेज को और नंबर को स्वैप किया जा सकता है, हाँ किया जा सकता है, कैसे, थोड़ा सा समझते हैं। अगर मैं आपको ऐसा कोई एग्जांपल दूं कि मान लो 36% ऑफ 250,
ठीक है, 36% या ऑफ 25। तो आप बोलोगे भाई 36% तो सर ने इतना बताया नहीं था, सर ने बताया था 10%, 15, 20, 45, 55, ये सारा परसेंट बताया था। तो जो मैंने बताया था उसी के बीच में आप थोड़ा सा सोचने की कोशिश करो कि परसेंटेज मतलब क्या दो। परसेंटेज तो नीचे 100 होता है, उसको रहने दो, ठीक है। ऑफ मतलब क्या है, मल्टीप्लाई ही तो है ना। तो मल्टीप्लाई में एक नंबर इधर एक नंबर इधर नहीं जा सकता क्या? जा सकता है कि नहीं बताओ, यस और नो? जा सकता है। अगर जा सकता है तो इस क्वेश्चन को चेंज करके 25% ऑफ 36 लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता? लिखा जा सकता है। 25% क्या होता है बच्चा लोग बताओ? 25% होता है 1/4, यानी क्या हो जाएगा इसका आंसर? 36/4 क्या हो जाएगा? 9। समझ में आ गया? अच्छा, अब इस चीज को तो फिर ऐसे भी लिखा जा सकता है कि मान लो क्वेश्चन ऐसा होता कि 36% ऑफ 250। तो अभी भी आप लोग स्वैप करो आराम से, बट स्वैपिंग करते टाइम थोड़ा एक ध्यान रखना। मैं क्वेश्चन को फिर से रीफ्रेश करता हूं, रीफ्रेश नहीं चाहिए, थोड़ा एक चीज का ध्यान रखना है, आपके लिए और आसान हो जाएगा। जब आप स्वैप करोगे ना, सिर्फ 25 को ही स्वैप करना, ठीक है? समझ में आ रहा है? 25 को इधर लेके आओ, 36 को इधर लेके आओ, 10 को इधर ही रहने दो। तो ये होगा क्या देखते हैं। तो ये होगा क्या, 25% ऑफ 360 हो जाएगा। देखो अगर यहां पे 7 होता तो ऐसा थोड़ी है कि मैं 25 को इधर लेके आ जाऊंगा और 36 को इधर लेके आ जाऊंगा, 7 अपने जगह में रहेगा। भाई 7 तो एक डिजिट है, ये अलग कैसे हो जाएगा? बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि सर ने इस जीरो को यहीं पे रख दिया तो जीरो के जगह कोई भी डिजिट होगा तो वहीं पे रह जाएगा। ऐसा थोड़ी ना है भाई। जीरो यहाँ पे क्यों है? बिकॉज जीरो आता है इंटू 10 से। मैंने जीरो को नहीं रखा, मैंने 10 को यहाँ पे रख दिया था, ठीक है। फिर 36 जो 36 25 के जगह पे आके बैठा तो 36 भी 10 के साथ मल्टीप्लाई होगी। सो 25% मतलब क्या होता है? 1/4 होता है। तो 1/4 कितना होगा भाई? 1/4 होगा 90। अब लास्ट सेशन में हमने क्वेश्चन पढ़ा था, उसमें मिला था हमको, क्या मिला था? 38% ऑफ 450। आप लोगों को याद नहीं होगा, मुझे याद है, उसका आंसर 171 निकला था, ठीक है। तो 38% ऑफ 450, तो उसमें आपको क्या करना था? 45 को उठा के पहले लाना था और 38 को उठा के लास्ट में रखना था। मैं बता रहा हूं, आप लोग ट्राई करना इसको, ठीक है। तो 45% ऑफ 380 होगा, वो देख लेना लास्ट क्लास के नोट्स में। 45% ऑफ 380 और 45% कैसे, मैंने बोला था कैसे दिमाग लगाना है, कैसे निकालोगे? 50% 380 का आधा 190 हो गया, और 5% 50% अगर 190 है तो 5% 19 हो जाएगा। तो 190 से 19 माइनस करोगे तो 171 आंसर, ठीक है। सो दिस इज स्वैपिंग। अब मैंने इसलिए दिया क्योंकि यहां पे हम लोग ना थोड़ा स्वैपिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पे तो क्या है, क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर है, इनटू में 16 का स्क्वायर है, या फिर आप ऐसा कर लो 0.16 मतलब 16/100। कोई भी चीज में अगर डेसिमल के बाद 2 डिजिट है यानी डिवाइडेड बाय 100 है, तो 16/100 का स्क्वायर। इसको ना आप स्वैपिंग कर दो। 25% ऑफ 64, 25% ऑफ 64 कितना होगा? 1/4। तो 64/4 कितना होगा? यहाँ पे 16 हो जाएगा। अब आप क्वेश्चन मार्क देखो क्या आ रहा है। यहां पे आ जाएगा 16 इंटू 16, यहां पे आ जाएगा 100 इंटू 100, और इधर आ गया 16। एक 16 तो कट गया, 4 से काटेंगे 4, 25, फिर से 4 से काटेंगे 25, 25 इंटू 25 625, इधर चला जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर कितना निकला? या 625 लिखने की जरूरत ही नहीं है, अब 25 इंटू 25 का स्क्वायर लिख लो। तो इधर है क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में है 25 का स्क्वायर, यानी क्वेश्चन मार्क ही क्या है? 25। समझ में आ रहा है? लेफ्ट हैंड साइड में है क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर और इधर है 25 का स्क्वायर, तो क्वेश्चन मार्क ही क्या है? 25 है। बट बात यही है
कि यहाँ पे ये प्लस माइनस 25 हो सकता है, कि आप अगर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के जगह पे, ठीक है, क्योंकि देखो 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 होता है, राइट। तो आपको अगर 625 चाहिए, यहाँ पे आप 25 बैठाओ, 25 इंटू 25 625 होगा। आप यहाँ पे माइनस 25 बैठाओ, माइनस 25 इंटू माइनस 25 माइनस माइनस प्लस 625 आएगा, राइट। चलो ये एक क्वेश्चन है, करते हैं। ये मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं, क्योंकि मैंने स्पीड मैथ्स पढ़ा दिया है, आप सभी को पता है कि स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। मुझे पता है तो मैं डायरेक्ट आंसर लिखूंगा, मैं ये एक्सप्लेन नहीं करने वाला। आई एम वेरी सॉरी, ठीक है, मैंने पढ़ा दिया स्पीड मैथ्स। अब देखो रूट में क्या आएगा, ठीक है, एक ही बार में लिखते हैं रूट में क्या आएगा, इसको ऐड कर देते हैं। रूट ऑफ 529 कितना होगा बताओ, 23। ये तो मैं लिख रहा हूं डायरेक्ट, ये होगा 41, 289 17, तो यहाँ पे कितना हो गया 11 81 हो गया, ठीक है, ये हो गया 81। और इधर क्या है 9/10 इंटू क्वेश्चन मार्क, तो स्क्वायर रूट ऑफ 81 9 आएगा, तो 9 और 9 तो कट ही जाएगा, ये 10 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी क्वेश्चन मार्क का वैल्यू कितना आ गया भाई 10 आ गया, ठीक है, समझ में आया। स्क्वायर रूट एक बड़ा सा है, उसके अंदर भी 3 स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 529 23, स्क्वायर रूट ऑफ 1681 41, स्क्वायर रूट ऑफ 289 17, सबको ऐड कर दो तो बड़े स्क्वायर रूट के अंदर 81 आएगा, जो कि किसका स्क्वायर रूट होता है, आई मीन किसका स्क्वायर होता है 9 का, ठीक है, तो 9 9 कैंसिल 10 आंसर। चलो और नहीं है क्वेश्चंस, ठीक है, ये क्लास पेज मैंने कुछ समझाने के लिए छोड़ा था, बट वो मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं आप सभी को, ठीक है, तो खत्म है। आई होप आज का जो सेशन है इसमें भी आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिली होंगी, ठीक है। सो और मेरे व्यूअर्स को बोल रहा हूं, अगर सेशन अच्छा लगा, ठीक है, कंटेंट पसंद आ रहा है और एकदम ऑर्डर से हम लोग सब कुछ कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग परसेंटेज भी देखेंगे, ठीक है, सो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक और शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ, सो दैट सबको इस फ्री क्लासेस का बेनिफिट मिल पाए, ठीक है। एंड क्लास वालों को भी आप सभी को बोल रहा हूँ, ठीक है, पीछे यहाँ पे सबको बोल रहा हूँ, ठीक है, तो आप सब लोग भी शेयर कर दीजिएगा, सो दैट इन सबको बेनिफिट मिल पाए। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में। ओके।